सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th ICSE कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के कुछ प्रोग्राम के पार्ट्स जो बहुत आते हैं, जैसे आउटपुट वाला हो गया, या ये कमांड को किस तरीके से लिख सकते हैं, या अर्थमेटिक स्टेटमेंट वाले हो गए। सो राइट द करस्पॉन्डिंग जावा एक्सप्रेशन। तो ये मान के चलो, ये क्वेश्चन मोटा मोटा 1 या 2 ज़रूर आएगा। साइन कॉज में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। मोस्टली जो आता है वो आता है मोड वाले जो यहाँ दिए हुए हैं, ये आ सकते हैं, ये पावर वाले होते हैं, और अंडर रूट में आ सकता है वो, ठीक है, math.sqrt। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है पहला वाला math.sqrt, क्योंकि अंडर रूट में है तो आप ये लगाएंगे। a क्यूब है तो आपसे a इंटू ए भी लिख सकते हो, प्लस math.power लगा के उसको भी लिख सकते हो। तो ये इससे भी हो जाएगा। ये पहले का है, ठीक है। सेकंड वाले का एक्सप्रेशन है 3 - r इंटू math.power, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है s, 2 इंटू r, तो हमें इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू s, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला कह रहा है मैथ। अब देखो, ध्यान से देखो, ये मोड पहले है तो पहले abs आएगा, उसके बाद अंदर वाला math.power e, y माइनस y, और ये बंद, ठीक है। और लास्ट वाला एक्सप्रेशन डिवाइड का है। अब देखो, इस वाले में a प्लस बी डिवाइड में नहीं आया है, तो हम मानेंगे सिर्फ वो b के डिवाइड में है। तो a प्लस बी डिवाइड math.power c प्लस d, 3, और c प्लस d को ब्रैकेट में रखना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द 4 एक्सप्रेशन जो आपसे पूछे गए थे जावा एक्सप्रेशन। तो ये आपके वो एक्सप्रेशन है। ओके, इसके बाद चलते हैं, व्हाट इज द आउटपुट फॉर x इक्वल्स टू 11 इनिशियली। अगर x की वैल्यू 11 है तो 10 इंटू एक्स प्लस प्लस जब मांगा है तो यानी वैल्यू हो जाएगी 12 - 1, ठीक है। प्लस प्लस अगर आपने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर अच्छे से पढ़े तो आपको पता होगा, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रैकेट के बाद जो दी जाती है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को दी जाती है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस बार हो सकता है उसके सीक्वेंस में क्वेश्चन जरूर आए। तो दिस विल, आप प्लस प्लस क्या करता है, पहले वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज, जो भी होगा। प्लस प्लस है तो इंक्रीज, माइनस माइनस तो डिक्रीज, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखना है। तो 10 इंटू 12 - 1, तो ये हो जाएगा 120 - 1, दैट कम्स 119, ठीक है। नेक्स्ट वाला है प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस प्लस। तो प्लस प्लस एक्स क्या करेगा, 12 कर देगा, प्लस, और इसको 13 करता बट लिखा जाएगा वो 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया, 12 हो चुका है, इंक्रीज हो चुकी है, प्लस ये 13 हो गई होगी एक्स की वैल्यू, बट यूज नहीं हो रही, तो हम यही लिखेंगे और आंसर आएगा 24, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स। इस वाले में याद रखना, जब ये आप प्लस को हटाते हो तो यहाँ पे एक्स लिखते हैं प्लस, और ये सब कुछ ब्रैकेट में जाता है, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है, यानी ये जितना भी कुछ है वो सब ब्रैकेट में जाएगा। प्लस में तो कोई गड़बड़ होती नहीं है, ब्रैकेट में लिखो या बिना ब्रैकेट के लिखो, बट अगर यहीं पे माइनस या मल्टीप्लाई होता तो शायद गड़बड़ होती, ठीक है। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या बोली उन्होंने, 2, तो 2 लो, प्लस ये यहाँ भी 2 लेनी पड़ेगी, बट हो गई होगी वैल्यू 3, प्लस अब 3 में प्लस करोगे तो 4 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ से आएगा आपके पास 2 + 2 होता है 4, और 4 + 2 होता है 6। अब अगर यही सेम चीज़, अब देखो आंसर तो इसका आ गया 6, अगर यही सेम चीज़ माइनस का होता, वहाँ इवन इमेजिन करो माइनस हो, तो यहाँ ये माइनस होता या ये माइनस होता। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, तो देखो ब्रैकेट लगाया है तो आपका 2 यानी 4 यानी -2 आंसर आता, बट अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया होता तब आपका आंसर 2 आता, और यही आप अपने मार्क्स लूज कर देते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ वैसा ही है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस प्लस हो जाएगी 6 इंटू 2 12, एक्स प्लस प्लस है तो होगी 5 इंटू 2 यानी 10, एक्स, वाई की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू 3, तो सी इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स यानी हो जाएगी वैल्यू 9 प्लस 13 प्लस 9 के बाद प्लस प्लस करोगे तो 10, तो ये कितना आएगा 22 32, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 32। नेक्स्ट विल बी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एफ
आफ्टर एग्जीक्यूशन ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लस प्लस बी ब्रैकेट में इंटू बी प्लस प्लस माइनस 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 है, ठीक है, एक बार खुद करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 इंटू 6 होता है 30, 30 मॉडुलस, अब ध्यान से देखो ये ब्रैकेट में है तो पहले ये सॉल्व होगा, यानी 30 मॉडुलस 6 करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि मॉडुलस उठाता है रिमाइंडर 36 से डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 5 डालते हो, 5 इंटू प्लस प्लस यानी 6, तो यहाँ पे आएगा 30। x की वैल्यू 3 है, इनिशियली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये वाला अभी मैंने एक्सप्रेशन आपको यहाँ करके दिखाया था, तो आप उसी तरीके से कर सकते हो, ट्राई करना है इसे को, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन कमेंट्स में आंसर देना, क्या है आपका आंसर, सही आंसर को पिन कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इफ x इक्वल टू 6, इनिशियली फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, 6 इंटू 10, क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में है तो पहले यूज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x दिस, तो यहाँ पे b प्लस 10 है, तो जब b को हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये उसके एस्काई कोड्स को उठाता है। तो अगर आपको पता है कैपिटल जो एस लेटर होते हैं उनके एस्काई कोड 65 से स्टार्ट होते हैं और स्मॉल लेटर के 97 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर 65 ए का है कैपिटल ए का, तो इसका क्या होगा 66, 66 में 10 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 76, 76 में 3 मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल ए का स्काई कोड निकालना, स्मॉल सी का स्काई कोड निकालना, दोनों को ऐड करना, 5 ऐड करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिंगल इन्वर्टेड में हो तो कैरेक्टर होता है, और अगर आप उसे कैरेक्टर को कैरेक्टर में जोड़ रहे हो तो इट बिकम स्ट्रिंग। अगर आप उस कैरेक्टर को अल्फाबेट्स को या कैरेक्टर को उसमें जोड़ रहे हो इंटीजर में, तो वो उसकी एस्काई कोड की वैल्यू के साथ जुड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन फ्लोट 1 डिवाइड बाय 3, तो 1 डिवाइड बाय 3 अगर आपको पता है तो आंसर कितना आएगा 0.3333 आंसर आता है, तो 0.3 भी लिख के आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ 0.3 है भैया, 0.3, ठीक है। होपफुली इसको नोट करो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं ये दोनों, तो ये ट्रू और फॉल्स पे रिटर्न करते हैं, बुलियन रिटर्न करते हैं, ये कई जगह पे आपने इफ के अंदर देखे होंगे। सो डी प्लस प्लस, डी की वैल्यू है 20, तो 20 प्लस प्लस हो जाएगा 21, 21 लेस देन इक्वल टू 20 जो कि फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा फॉल्स। ये है डी प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू, अब डी प्लस प्लस का मतलब है पहले डी को यूज करो फिर इंक्रीज करो, यानी 20 यूज हुआ, 20 लेस देन इक्वल टू 20, तो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है, तो ये ट्रू कंडीशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं डी प्लस प्लस डी, यानी डी की वैल्यू वही है, तो मैंने बताया 20 प्लस भी हो जाएगा, 21 लेस देन इक्वल टू 35, तो ठीक है लेस देन तो है, तो ये ट्रू है। डी प्लस प्लस, तो प्लस प्लस डी क्या बना देगा 21 इंटू 10 यानी 210, 210 डी से बड़ा होता है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव द आउटपुट इफ ए इक्वल टू 2 इनिशियली, तो मैंने अभी बताया ए प्लस का मतलब होता है ए प्लस, बाकी सब ब्रैकेट में जाएगा प्लस प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस 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 ए डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 2 लिखेंगे बट हो गई होगी 3, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, ये फिर क्या है। राइट अ वैलिड जावा स्टेटमेंट टू स्टोर द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो सिंपल स्क्वायर रूट डालो, एंड डालो, और किसी भी एक ए बी, हाँ डबल, सॉरी डबल, डबल क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो भी रिटर्न करवाते हो, सॉरी मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है, क्योंकि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो डेटा टाइप उनका रिटर्न होता है दैट इज ऑन डबल, ठीक है। टू स्टोर 3 रेज बाय टू द पावर 4, टू प्रिंट 3 रेज टू द पावर 4, यानी 3 की पावर 4, तो मैथ डॉट पावर से कर लोगे आराम से। नेक्स्ट है टू प्रिंट इंटीजर एक्स वाई इन द सेम लाइन, एक्स और वाई को एक ही लाइन में करना है, तो सिस्टम डॉट प्रिंट लगाकर एक्स लिखो, थोड़ा स्पेस दो और वाई लिखो, यानी सिस्टम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाकर एक्स लिखो, डबल कोट्स लगाओ और फिर वाई लिख दो, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। ओके टू प्रिंट हो गया टू स्टोर अ रिमाइंडर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर स्टोर इन एक्स एंड वाई टू द वेरिएबल z,
यानी एक्स और वाई का जो भी रिमाइंडर होगा उसको किस में स्टोर कराना है, जेड में। टू प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ -16 आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ पॉजिटिव यूजिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथ डॉट ABS लगाया -16 में, तो जो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसका क्या कर दिया, मैथ डॉट SQRT, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये क्या कर रहा है, -1 का एब्सोल्यूट कर रहा है, -1 का एब्सोल्यूट हो जाएगा 1, मैथ डॉट पावर यानी 2 की पावर 3 क्या करेगा, उसको कर देगा 8, तो 8 + 1 होता है 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड क्लास टेस्ट इंट वी की वैल्यू क्या, मैथ डॉट AB, तो मैंने भी बताया 16 को प्लस कर देगा तो 4 आएगी वी की वैल्यू, तो यार रिजल्ट इज 4। गिव द आउटपुट ऑफ द जावा कोड कैरेक्टर ए की वैल्यू होती है 65, एम की वैल्यू 26, 65 + 26 दोनों को ऐड कर लेना, वो एन में स्टोर कर देना, एन की वैल्यू आ जाएगी। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम कोड, वेल की वैल्यू 250 है, वेल की वैल्यू 600 है, एक बार 250 लोगे तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन जस्ट मैंने अभी आपको बताया कैसे होता है, पहले ये सॉल्व होगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा। फाइंड द वेरिएबल ANS, ANS एक वेरिएबल की तरह लिया है, आंसर मत समझना इसे। ANS की वैल्यू क्या है 200, तो ANS 200 180 से ज्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो वो ANS ++ है, तो बट वो लेगा ANS ही, तो ANS यानी ANS में 200 वैल्यू रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ++ ANS लेता नहीं, 201 लेता। क्लियर है? सो होपफुली यू लाइक इट, नोट इट। द गिवन कोड यूजिंग टर्नरी, तो इफ नम इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 और रेस इक्वल टू 1 एल्स रेस इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इफ के बाद जो कंडीशन होती है या तो नीचे लिखो या सामने लिखो, एक ही बात है। तो इसको बोला है उन्होंने टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, तो टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नम इज ग्रेटर देन 0 $1 2 और इसको इक्वल कर दोगे रेस के, ये स्टेटमेंट जाएगा आपका टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, ओके नेक्स्ट वाला करते हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। तो 605 डिवाइड बाय 10, क्योंकि ये इंटीजर है तो ये 60 देगा, 60.5 नहीं देगा, 60 देगा। कई बच्चे गड़बड़ यही करते हैं, 60.5 लेते हैं, सब कुछ पॉइंट लेके चलते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसको राउंड ऑफ करते हैं। नहीं, ये देगा 60, 45 मॉडुलस 8 आपका देगा 5 और ये आपका देगा 3, तो 5 + 3 8, 8 + 6 8 + 60 68, तो आंसर आएगा 68। और 68 पे क्या कैरेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट होता है, 65 से स्टार्ट होता है, तो 65 66 67 68, तो 68 पे कैपिटल D आएगा, तो कैपिटल D आप दे सकते हो, वो इधर जाएगा और यहाँ पे कैपिटल D प्रिंट हो जाएगा। गिव द आउटपुट, वैल की वैल्यू 250 है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको इससे कंपेयर करना। ठीक है, तो पिछले वाले में मैंने बताया था ये इससे कंपेयर होगा नहीं, इन दोनों को कंपेयर करो, जो एडिशन आएगा प्रायोरिटीज में ये एन और वैल को ऐड करो, जो भी आएगा उसको 180 से कंपेयर करो और फिर अगर ये ट्रू है तो पहली वैल्यू, ये फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे दे रखा है वैल एन की वैल्यू 700, तो एन 700 डाल देना, वैल की वैल्यू 250, तो 700 + 250 900 समथिंग आएगा, जो कि इससे बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली पीछे वाला वैल्यू चली जाएगी। अगर आप इसमें 1600 डालते हो, 1600 + 700 करोगे तो मोटा मोटा 2300 आ जाएगा, जो ट्रू वैल्यू हो जाएगी, यानी उस टाइम 2100 आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो यहाँ पे सील क्या करता है, सील करता है जैसे कि मैं कोई दो वैल्यूज लूँ, मान लो 7.2, तो 7.2 किन दो वैल्यूज के बीच में आता है, 7 और 8 के बीच में आता है, तो सील क्या करेगा, ऊपर वाली वैल्यू को पकड़ेगा। ठीक है, और फ्लोर क्या करता है, नीचे वाली वैल्यू को पकड़ता है। पॉजिटिव में तो बड़ा सिंपल लगता है, बट यही चीज़ अगर नेगेटिव में हो, -7.2 है तो ये -7 ऊपर हो जाएगा और -8 नीचे हो जाएगा। तब सील -7.2 में -7 को पकड़ेगा और फ्लोर -8 को पकड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई सिस्टमैटिक तरीका रटो मत, आपको बस ये देखना है वो किसके बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। गिव द आउटपुट, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 11 है, तो x इज नॉट इक्वल टू y, तो सही बात है, वो इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ट्रू। x डबल इक्वल टू y, यहाँ पे आएगी फॉल्स। तो मैंने आपको बताया था ये कंपैरिजन वाले जितने भी होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, तो ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न करते हैं, यानी ट्रू और फॉल्स में। गिव द आउटपुट, तो -15.6 -15.6 को ABS करोगे तो कितना हो जाएगा, 15.6 हो जाएगा। 15.6 राउंड ऑफ होगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 16।
गिव द आउटपुट ऑफ दिस पब्लिक बुलियन। तो आपको दिख रहा होगा ये बुलियन है। तो ये बुलियन क्या बताता है? अब जैसे इसको प्रोटोटाइप भी क्वेश्चन बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ रिजल्ट फंक्शन बनाना है जो कि प्रोटोटाइप बनाना है जो रिटर्न करे बुलियन में और पैरामीटर्स ले इंट में, तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। और एक्सेस स्पेसिफायर भी लिख सकते हो तो पब्लिक लिख दिया। पब्लिक बुलियन यानी ये बुलियन डेटा टाइप में रिटर्न करेगा, रिजल्ट इसका नाम है और एक वैल्यू आ रही है इंट ए, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिटर्न व्हेन अ मेथड रिजल्ट 2, यानी ए की वैल्यू क्या होगा 2, तो 2 इसमें डालो तो 2 मॉडुलस 2 प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस बाद में होगा तो यहाँ पे पहले 0 होगा, बट हो गई वैल्यू 3, तो 0 प्लस ये कितना हो चुका है 4, तो 0 प्लस 4 माइनस ये हो गया 5, तो 4 माइनस 5 होता है आपका -1, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 आ जाएगा और -1 रिटर्न होगा, और सी एच की वैल्यू क्या है फॉल्स, तो रिटर्न क्या होगा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट की वैल्यू अगर 4 होगी तो क्या होगा, यहाँ 4 जाएगा, 4 मॉडुलस ये अगेन 5 और 0 ही होगा, यहाँ पे प्लस होके क्या हो जाएगी वैल्यू 6 माइनस 7, तो ये भी -1 रिटर्न करेगा, -1 करेगा और रिटर्न करेगा फॉल्स। गिव द आउटपुट टेस्ट आउटपुट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शो, CH1 में A डाला है, CH2 में B डाला है, इंट ए भी करा है। अब ए में क्या गया होगा, देखो मैंने क्या बताया था, कैरेक्टर को जब इंटीजर में डालोगे तो उसकी एस्काई कोड जाती है। कैपिटल ए का एस्काई कोड क्या होगा 65, और CH2 यानी कैपिटल बी का एस्काई कोड क्या होगा 66। तो यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो CH1 इक्वल टू कैप ए 5 स्पेस, टैब का मतलब वही होता है, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा उसकी वैल्यू यानी 65, यहाँ पे आएगा CH2 इक्वल टू बी, और यहाँ पे स्पेस के बाद क्या आएगा B इक्वल्स टू 66। क्लियर है? तो कुछ हमने ये आउटपुट वाले करे, नेक्स्ट हम करेंगे इफ एल्स का आउटपुट, उसके लिए वेट करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वॉच करना।